हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल बैनाथ 90 में आपका स्वागत है। आई होप यू आर वेल एंड फाइन एंड वेल्दी एंड हेल्दी। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आप फेस्टिवल मंथ चल रहा है, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली आप सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा सिंटैक्स। हमने सिंटैक्स को शुरू कर दिया। जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर एक पॉइंट पर आपको लेकर के चलना है, हर एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज से हमारा टॉपिक सिंटैक्स रहेगा। और ये ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा मल्टीपर्पज़ है, बहुत मल्टीपर्पज़ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रामर because there are so many parts of a sentence: noun, pronoun, adverb, adjective, preposition, and there are so many parts of sentence to read and study. हमें यहाँ पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए यहाँ पर इतने सारे पार्ट्स हैं जो हमें सेंटेंस को करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंटैक्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी ग्रामर में, और ये हर एक एग्ज़ाम में एक अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में, जहाँ से हमें सीखने को मिलता है। और इसमें आगे लेके चलते हैं आपको कहाँ से, सिंटैक्स से। तो माय डियर, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सिंटैक्स क्या है। What is syntax? क्या है सिंटैक्स? इट्स द मेन क्वेश्चन। सिंटैक्स क्या है? तो चलते हैं सिंटैक्स में क्या है। सिंटैक्स से मतलब होता है द करेक्ट अरेंजमेंट। करेक्ट अरेंजमेंट, तो यहाँ हम एक बात और जोड़ेंगे, द करेक्ट ग्रामेटिकल अरेंजमेंट। क्या होगा? करेक्ट अरेंजमेंट या करेक्ट ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में करेक्ट जो अरेंजमेंट होगा, ग्रामेटिकली जो करेक्ट अरेंजमेंट है किसी भी सेंटेंस का, वह सिंटैक्स है। या कहें शुद्ध भाषा में, शुद्ध हिंदी में अगर बात कहें कि सेंटेंस से ग्रामर की अशुद्धियों को निकालना, किसी वाक्य से, किसी स्टेटमेंट से ग्रामर की अशुद्धियों को दूर करना, निकालना ही सिंटैक्स है। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी कि करेक्ट अरेंजमेंट जो होगा ग्रामर के थ्रू, ग्रामर के माध्यम से जो हमारा करेक्ट अरेंजमेंट है किसी भी सेंटेंस का, वो हमारा सिंटैक्स कहलाएगा। चलिए उसमें क्या होगा, सिंटैक्स के बाद हमारा इसमें एक महत्वपूर्ण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें जो टॉपिक के नाम से हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मतलब क्या है? जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के भागों को हमें सीखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच जो बोला हुआ हमारा कथन है, उस कथन के जो भाग हैं, जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हमें सीखना। पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, और आपका एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट में आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो देयर आर सो मैनी पार्ट्स इन द सेंटेंस एंड वी हैव टू स्टडी दीज पार्ट्स। चलिए आपको लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक सेंटेंस के पार्ट्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, और आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो यहाँ हमें सीखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले जो हमने लिया है पार्ट, वो है नाउन। हमने नाउन को लिया है, हमें नाउन को पढ़ना है। तो नाउन क्या होता है माय डियर? नाउन होती है एक संज्ञा। एक हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है, जिसे हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ चुके होंगे, उस डेफिनेशन को आप सब जानते हैं। उस डेफिनेशन का क्या है? ये क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ, क्या है? ए नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यानी कि नाउन क्या है?
एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, और एक किसी वस्तु का नाम हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर पूरी बात, अगर पूरा हम निष्कर्ष निकालें, इसे पूरे को समझें, कंक्लूड करें, तो हमारी समझ में एक बात आती है कि ज्यादातर जो फोकस किया जा रहा वो नेम पर किया जा रहा है। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हम बना सकते हैं, ले सकते हैं। क्या हो सकता है? नेम इज नाउन। क्या हो सकता है? नेम इज नाउन। इतना ज्यादा ना पढ़ करके या लंबी डेफिनेशन को ना समझ के एक छोटा डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं क्या, कि नेम इज नाउन। नेम ही क्या है? नाउन है। नाम को ही हम नाउन कहेंगे। तो सीधी सीधी बात हमारी समझ में आ रही है कि जिसे हम नाम से पुकारेंगे, जिसका हम नाम लेकर के कहेंगे, वह हमारा नाउन होगा। चलिए एक और इसे समझते हैं। या करके हम दूसरी डेफिनेशन ये ले सकते हैं, एवरीथिंग, हर एक वह वस्तु। एवरीथिंग से मतलब है हर एक वह वस्तु विच हैज ए नेम, जो एक नाम रखती है। एवरीथिंग ऐसी एक हर एक व्यक्ति या हर एक वस्तु या कोई भी वस्तु कहें जिसका एक नाम है, जिसे हम नाम से पुकारेंगे, जिसे हम नाम से बुलाएंगे। वो नाम से बुलाएंगे तो क्या हो जाएगी? वह नाउन होगी। क्या लिखा हमने? एवरीथिंग विच हैज ए नेम। एवरीथिंग यानी कि हर एक वस्तु जो एक नाम रखती है, जिसका एक नाम है, जिसे नाम से बुला सकते हैं, वो क्या है? वो नाउन है, वो हमारी संज्ञा है। चलिए आगे लेंगे। क्या है देखिए इसमें, काइंड्स ऑफ नाउन की अगर आप बात करें, इनके कितने प्रकार के नाउन आपके पास हो सकते हैं। क्या है नाउन के काइंड्स? काइंड्स के नाउन है आपके देखिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से मतलब क्या होता है? इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम सीधे अशोक मोहन, सोहन मोहन के नाम से पुकारते हैं किसी को, तो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। एक निश्चित यानी कि कैसा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा हमारा इसमें कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से मतलब होता है हमारा जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक नाउन। जाति से मतलब हिंदू मुसलमान नहीं बात कर रहा हूं मैं यहाँ। जातिवाचक से मतलब है हमारा यहाँ सीधे सीधे, जैसे द स्टूडेंट, द टीम, द प्लेयर। इस तरह से इनकी क्या है कि स्टूडेंट एक ग्रुप है, जाति है, स्टूडेंट की एक जाति होती है। लॉयर है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर सभी डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं जितने भी हैं। टीचर है, टीचर जितने भी बात कर रहे हैं सभी एक टीचर जाति है, सबकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की हम बात कर रहे हैं जो एक विशेष जाति को बताती है। कैसे? दूसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात है जो समूह है, जो समूह की बात करता है। समूह से मतलब होता है बहुत सारे लोगों का समूह, जिसे आप क्राउड कहते हैं, मूव कहते हैं, एक समूह हो सकता है। भेड़ बकरियों का समूह बिल्कुल हो सकता है। ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज हो सकता है, यानी कि पौधों का, पेड़ों का एक ग्रुप हो सकता है, जिसे आप गार्डन नाम देते हैं, वो एक ग्रुप ही तो है। तो ये क्या है कि एक समूह, जो समूह में इकट्ठा हुए हैं, जो एक से अधिक लोग इकट्ठा एक साथ हो गए हैं, वो एक समूहवाचक संज्ञा हो गई है। आगे हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल एक पदार्थवाचक, जिसे हम पदार्थवाचक नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, जो कंक्रीट है उसके नाम से जानते हैं। इसमें क्या हो सकता है? इसकी स्पेशल बात यह है कि जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथों से टच कर सकते हैं, उसे सूंघ सकते हैं, उसे खा सकते हैं, उसे चख सकते हैं। ये सारे हमारे पास कैसे होंगे? एक मटेरियल नाउन में आएगा। क्या होगा? मटेरियल होगा, जिसे हम पदार्थवाचक कहते हैं, पदार्थवाद होता है उसमें। चलिए आगे का है लास्ट का हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनका कोई प्रमाण नहीं हो सकता, बस उन्हें हम फील कर सकते हैं, उन्हें महसूस करते हैं केवल। जैसे आपका लव है, आपका रेस्पेक्ट है, ये सब क्या है? आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट है, अफेक्शन है, ये कैसे हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, जिन्हें दिखाया नहीं जा सकता, जिन्हें केवल हम फील करते हैं, केवल फील करते हैं, तो वह हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अगर आप कहें कि इस समय तुझसे बहुत नफरत करता हूं, तो और कोई कहने लगे भाई कितनी करता है, कितनी बताओ कितनी करता है, तो आप कितनी नहीं बता सकते, बस है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, भाई कितना करता है,
तो नहीं बताया जा सकता। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिन्हें केवल हम फील करते हैं लेकिन बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते, उन्हें हम टच नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं और शुरू करते हैं। सिंटैक्स में अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जो नाउन है उन नाउन को एक एक करके हम विस्तार से पढ़ते चलते हैं और उनके बारे में सीखते चलते हैं। हमारे पास सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हमें सीखना क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर, कई बार आप लोग अपनी जर्नल लैंग्वेज में आम भाषा में प्रॉपर वर्ड का यूज करते हैं कि प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर नेम, प्रॉपर एड्रेस। आपको कई बार सुनने को मिला होगा व्हाट्स योर प्रॉपर एड्रेस, आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है। प्रॉपर से मतलब निश्चित की बात हम कर रहे हैं। व्हाट्स योर प्रॉपर नेम, आपका प्रॉपर नेम क्या है। नेम से, प्रॉपर नेम से मतलब पूरा नाम, सही नाम की बात करें तो यहाँ क्या है कि जो प्रॉपर नाउन है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति के, स्थान के नाम को, नाम से जब किसी चीज को हम बुलाएंगे, नाम से कहेंगे, जैसे राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, कैलाश हो सकता है, मोहन हो सकता है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। दिल्ली, मुंबई, ये सब प्रॉपर नाउन है, बुलाते हैं। यानी कि मोहन हो सकता है, आपका सीता हो सकता है, राम हो सकता है, और क्या कहता है, ये स्थान हो सकता है। जब हम किसी को नाम से बुलाएंगे, व्यक्तिवाचक यानी कि व्यक्ति का नाम लेंगे मोस्टली, जब हम क्या बुलाएंगे, जैसे कि व्यक्ति के नाम से बुलाएंगे, मोहन, सीता, राम, ये कैसे हैं, व्यक्तिवाचक हैं। जैसे आगे बढ़िए, प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल, जो हमारे जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उन प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, किसी भी डिटर्मिनर का हम यूज नहीं करते हैं। कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, क्योंकि कभी भी आपने ए मोहन नहीं लिखा होगा, द दिल्ली नहीं लिखा होगा, द सीता नहीं लिखा होगा, ए सीता नहीं लिखा होगा, ए मुंबई नहीं लिखा होगा, ए कानपुर नहीं लिखा होगा। तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल या डिटर्मिनर का यूज नहीं करते हैं। हम केवल क्या लगाते हैं, यानी कि आर्टिकल का यूज नहीं करते, का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिटर्मिनर नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते प्रॉपर नाउन से पहले। जैसे देखिए एग्जांपल आपके पास है, राम इज स्लीपिंग। राम क्या है, आपका एक प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली क्या है, एक बड़ा शहर है, तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि नाम से संबोधित किया जा रहा है, दिल्ली, तो ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा। क्या है ये, हम नाम से बुला रहे हैं, प्रॉपर नाउन की जरूरत है हमें सीखने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से मतलब क्या है माय डियर, कॉमन नाउन से मतलब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जाति से मतलब है जब हम किसी एक ग्रुप की जाति को एक्सप्लेन करते हैं, किसी एक ग्रुप को बोला जाता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एक ग्रुप है, जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ग्रुप की बात करें तो उनकी एक जाति हो जाएगी, यानी कि जो हो जाएगा आपका समूह के रूप में हो जाएगा। लेकिन यहाँ जाति की वो बात करता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, यानी कि वह जो किसी वर्ग या एक प्रकार के प्राणी या वस्तु को बताए। जैसे बॉय एक जाति है, बॉय एक जाति है, गर्ल एक जाति है, सिटी, रिवर, ये सब क्या है, एक क्या है, जाति को दिखाते हैं। रिवर जितनी भी नदियां हैं उन सब नदियों की बात करें तो रिवर में वही आ जाएगा। सिटी की बात करें, किसी अलग से विशेष सिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर विशेष की बात करें तो प्रॉपर में जाएगा। हम सिटी की बात कर रहे हैं, सिटी से मतलब है कि कोई भी सिटी हो, किसी भी देश की सिटी हो, हमारे देश की हो या आउट ऑफ कंट्री की बात हम करें तो वहाँ वह सब क्या है, अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा आपकी दर्शाई जाएगी। जैसे गर्ल, दुनिया की जितनी भी गर्ल हैं, अगर गर्ल की बात करें, गर्ल पूरे दुनिया की जितनी भी गर्ल हैं उन सब की हम बात कर रहे हैं।
जैसे बताया जाता सेव द गर्ल्स, सेव द गर्ल्स, यानी कि दुनिया की जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी हम बात करें सेव द गर्ल, सेव द गर्ल, गर्ल को यानी कि लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को बचाओ, सेव द गर्ल्स। तो दुनिया की कितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से बॉय, बॉय की बात करें तो ये भी जाति को दिखाता है, यानी कि पुरुष जाति को दिखाता है। जो पुरुष की जाति है उन्हें दर्शाता, दुनिया के कोई भी कहीं का भी बॉय हो उन सब की वो बात करता है। और रिवर की मैं बात कर रहा था, रिवर चाहे वो भारत की हो, आपकी चाहे जापान की हो, चाहे अमेरिका की हो, और चाहे आपकी चाइना की हो, जितनी भी नदियां उनकी बात करता है। तो सब नदियों की बात वो करता है, ये भी नई जाति दिखाता है। और सिटी के बारे में बता चुका हूँ, सिटी चाहे वो आपकी भारत की सिटी हो और चाहे वो अमेरिका की सिटी हो या जापान की सिटी हो, सब सिटियों की बात करता है। तो वह भी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। चलिए माय डियर, जैसे हमने एग्जांपल लिया, राम इज ए मैन, राम इज ए मैन, राम क्या है, एक मैन है, राम एक मैन है, यानी कि राम कौन सी जाति से आता है, पुरुष जाति से आता है। राम कौन सी जाति से, पुरुष जाति से आता है। तो हमें दिखा दिया गया कि राम क्या है, एक पुरुष जाति से है। रहमान इज ए मैन, तो रहमान भी अपने आप में, यानी कि नाम तो अलग हो सकता है लेकिन जाति रहमान की भी तो मैन है ना, पुरुष जाति से आता है, वो भी तो पुरुष है, पुरुष जाति से आता है। गफूर इज ए मैन, गफूर ये भी एक मैन है, एक मैन से मतलब है ये भी पुरुष जाति जाता है। यानी कि नाउन कैसे, यानी कि बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, नाम अलग हो सकते हैं लेकिन ये सब के सब कौन सी जाति से आ रहे हैं, पुरुष जाति से आ रहे हैं। तो इसलिए एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। आगे बढ़िए, मटेरियल नाउन, मटेरियल ये क्या है, मटेरियल नाउन। माडियर, मटेरियल नाउन से मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। क्या है ये, पदार्थवाचक संज्ञा है। ऐसे नाउन जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, ऐसे नाउन जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, उसे हम टच कर सकते हैं, वह सारी चीजें हमारे सामने का। एक चीज और समझ लीजिए, इसमें इस मटेरियल नाउन की एक एक्सपायरी भी होती है, ये भी आप समझ लें। एक्सपायरी से मतलब है अगर कोई चीज है तो उसका एक एक्सपायरी भी तो है। मान लो आपके पास ये पेन है, अगर हम बात करें आपके पास लोहा है, लोहा भी धीरे धीरे करके देखिए खत्म हो जाता है, मिट्टी है खत्म हो जाता है, तेल है पदार्थ है खत्म हो जाता है। तो ये धीरे धीरे एक्सपायर भी होता है। एक तरह से ये भी समझ लेंगे हम, टच कर सकते हैं, उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, वह हमारा सब पदार्थवाचक जो भी कोई पदार्थ है वो मटेरियल नाउन में आता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए कैसे, ऐसे नाउन जिन्हें देखा जा सकता है, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या है हमारे पास। और एक और बड़ी बात इसमें मटेरियल नाउन से, उसे मटेरियल कहते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा सके, एक वस्तु से दूसरी वस्तु जो बनाई जा सकती है उससे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे हमारे फील्ड है, हम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे फील्ड में गन्ना होता है, गन्ना एक मटेरियल है। हम गन्ने को लेंगे, दुनिया जानती है गन्ना एक मटेरियल है, क्योंकि गन्ने के बाद गन्ने से बहुत सारी विभिन्न चीजें बनाई जा सकती हैं। जैसे हम चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, बूरा खाते हैं, शक्कर खाते हैं, और न जाने इतने पदार्थ गन्ने से निकलते हैं, शायद मुझे उनकी सबकी जानकारी भी ना हो। तो हमारे लिए ये क्या है, एक मटेरियल है और इससे विभिन्न चीजें बनाई जा सकती हैं। चलिए आगे लेते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, जिसे बनाया जा सकता है वो सब क्या है, मटेरियल है। आगे जैसे गोल्ड हो सकता है आपके पास, आप जानते हैं एक गोल्ड है, गोल्ड की आपने रिंग बना लिया, नेकलेस बना लिया आपने, और इतने सारे आभूषण बन सकते हैं, देखने को मिलते हैं, बहुत आभूषण बनते हैं, अलग अलग प्रकार के आभूषण बनते हैं। सिल्वर है यानी कि आयरन, आयरन को आप जानते हैं लोहा, लोहा तो मैं समझता हूँ कितने प्रकार से आप यूज करते हो, हर प्रकार से लोहे का यूज किया जाता है। सिल्वर है, सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी का आभूषण आप पहनते हो, उससे विभिन्न प्रकार से यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, मटेरियल नाउन है, अलग अलग प्रकार से इन्हें यूज करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे मटेरियल आपके पास होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आपको लेके चलता हूँ।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं और लास्ट करते हैं इसका जो हमारे पास जो चल रहा है आपका। देखिए आगे जो हमारा है कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन से क्या मतलब है? कलेक्टिव नाउन क्या है? एक समूह वाचक है। कलेक्टिव नाउन से मतलब क्या है? एक समूह, एक समूह की बात करेगा। किसकी बात करेगा? समूह की। ये नाउन समूह या ग्रुप या झुंड को बताता है, एक ग्रुप को दिखाएगा। ग्रुप कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए टीम, टीम किसकी होगी? जो प्लेयर हैं, जो प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन सबको मिलाकर के एक टीम बन जाती है। यानी कि खिलाड़ियों का जो समूह है वो एक टीम है। आगे है आपकी क्लास। क्लास किसकी होती है? क्लास को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट रहते हैं कक्षा में, कक्षा की अगर बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, अगर हम क्लास के समूह की बात करें क्लास में, तो जो स्टूडेंट का ग्रुप है, जो स्टूडेंट की संख्या है, उस स्टूडेंट की संख्या से एक क्लास तैयार होती है। तो हमारा क्या है यहाँ? क्लास यानी कि एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया, किनका? विद्यार्थियों का जो समूह है उसे हम क्लास कहते हैं, वो एक क्लास है। बात करते हैं आर्मी। आर्मी यानी कि सोल्जर्स, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स का जो ग्रुप है उससे आर्मी तैयार होती है। अकेला व्यक्ति आर्मी नहीं है। क्या है कि एक जो सोल्जर्स हैं उनका जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम आर्मी कहेंगे। तो यानी कि एक टीम हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे सोल्जर्स का जो एक समूह है उसे आर्मी कहेंगे। जो बहुत सारे स्टूडेंट का एक ग्रुप है, एक समूह है, उसे हम क्लास कहेंगे। और टीम जो खिलाड़ियों का जो एक समूह है, एक बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं, वह हमारे क्या है? वो एक टीम है। तो हमारा इससे पता चल जाता है, देखिए जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम टीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के द्वारा एक क्लास तैयार की जाती है और प्लेयर्स की एक टीम होती है। यानी कि प्लेयर्स इकट्ठा हैं तो वो टीम है, और बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठा हैं या बैठे हैं क्लास में तो वो एक क्लास है। इस तरह से क्या एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स की द्वारा ही आपको एक आर्मी जो ग्रुप तैयार हुआ वो किसका है? वो सोल्जर्स का है। तो ये कैसे हमारे समूह हैं, एक समूह को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक भाववाचक संज्ञा है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो देखा नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता। ना ही तो उसे देख सकते हो आप, ना ही उसे माप सकते हो आप, केवल उसे फील कर सकते हो। उसे केवल आप फील कर सकते हो, वो केवल फील किया जाता है। जैसे क्या है? यानी कि भाववाचक संज्ञा है, एक भाव है, यह किसी गुण को बताता है, यह किसी के गुण को बताता है, किसी व्यक्ति के गुण को दिखाता है। और ये क्या है? भाव होता है, और ये व्यक्तियों में पाया जाता है। मेन बात क्या है इसमें? यह व्यक्तियों में पाया जाता है, यह किसी वस्तु आदि में या ग्रुप में नहीं होता, ये मनुष्य में पाया जाता है। ये एक विशेष बात है इसमें। इसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, इसका माप नहीं लिया जा सकता, इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक फील है, एक फीलिंग्स है जिसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे देखिए लव, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। भाई मैं पूछूं कितना करता है? बताओ। अच्छा उसकी आप क्वांटिटी बताइए मुझे, क्वालिटी हो सकती है बट क्वांटिटी मुझे बताइए, कितना करते हो? कुंटल, 2 कुंटल, मीटर, 2 मीटर, कितना? कुछ नहीं बता सकते, बस बहुत करता हूं। आगे बात करते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ईमानदारी, वो बहुत ईमानदार है। आपने सुना होगा यार वो बहुत बड़ा ईमानदार है। भाई कितना बड़ा ईमानदार है? कितना? हाँ ईमानदार है मान लो, बट कोई ये नहीं दिखा सकता वो कितना बड़ा ईमानदार है, कोई नहीं। आगे देखिए हेट, आप लोग अक्सर देखोगे मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत नफरत करता हूँ। आप मुंह बनाकर कह सकते हो बहुत नफरत कर सकता हूं, बट आप ये नहीं दिखा सकते कि कितनी नफरत कर सकते हो। 1 कुंटल, 2 कुंटल, 10 कुंटल, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, कुछ नहीं बता सकते आप। उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, केवल हम फील कर सकते हैं। आगे पॉवर्टी, गरीबी, वो बहुत गरीब है, कितना गरीब है नहीं बताया जा सकता। आगे रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट की बात करें, आप कितना रेस्पेक्ट करते हो?
आप वो किसी को बोल देते मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, भाई कितना सम्मान करते हो? आप दिखा सकते हो? नहीं, केवल आप महसूस करा सकते हो कि वह बहुत सम्मान करता है अपनी एक्टिविटी से। आपके जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, उन एक्टिविटीज़ से आप शो करा सकते हो कि मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बट आप उसे आप शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। तो इसलिए हमारा ये क्या है, भाववाचक। जैसे इसके नाम से भी पता चलता है भाव, भाव से मतलब है फील करना। जो फीलिंग्स है हमारी, उनसे निकल कर आता है, फीलिंग से। आप कितने नफरत करते हो, कितना रेस्पेक्ट करते हो, कितना सम्मान करते हो, कितना बोलते हो, ये वो बताता है। चलिए आगे, ये हमने नाउन की जो हमारी काइंड्स ऑफ नाउन था उसमें हमने पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, आपका कलेक्टिव नाउन पढ़ा, आपका मटेरियल नाउन पढ़ा, हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा। यानी कि सारे नाउन की डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ हमने उन्हें सीखा है और बताया है। और इन्हीं से आगे चल करके बहुत सारी आपको हेल्प मिलने वाली है। बिना इनके सीखे आगे नहीं पता चल पाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आगे हम लेकर के चलते हैं आपको अगले टॉपिक पे जो आपको मिलता रहेगा। देखिए, इससे आगे हम बात करेंगे आपके काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। माय डियर, यहाँ पर हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात अगर हम करें तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंट से बना है, काउंट से बना है काउंटेबल। ऐसे नाउन जिनकी आप गणना कर सकते हो, ध्यान दें, ऐसे नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, जिन्हें आप गिनती कर सकते हो, वह काउंटेबल नाउन है। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो क्या छात्रों को आप गिनती नहीं करोगे? अगर कोई आपसे कहता है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो आप उनसे बोलेंगे कक्षा में कितने छात्र हैं, काउंट करके आप बता देंगे जिस कक्षा में 50 या 60 या 70 स्टूडेंट उपस्थित हैं। तो ये काउंटेबल नाउन हुआ। क्या है ये? काउंटेबल नाउन है। अगर दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड अगर आपसे बात करी जाए, आपसे कहें कि आपके पास कितना दूध है, क्या है, कितना दूध है, तो उसे भी आप तोलोगे? कैसे बताओगे? तोल कर बताओगे ना कितना दूध है। तो आप उन सारी चीजों को समझ सकते हैं। काउंटेबल यानी कि ऐसे। अब अनकाउंटेबल की बात करते हैं। अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। जैसे लव है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। रेस्पेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसका आप गणना नहीं करके बता सकते हो। तो जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, जिन्हें हम काउंट करके नहीं दिखा सकते, हम अगर आप मान लीजिए कितनी चीनी, तो चीनी के दाने नहीं बताओगे आप गिन करके, बता सकते हो? नहीं। तो ये क्या है? यानी कि अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनकी गणना नहीं की जा सकती, और काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिन्हें आप गिन करके, काउंट करके उनकी संख्या शो कर सकते हो, बता सकते हो। ये काउंटेबल होगा और ये अनकाउंटेबल होगा। कितने लड़के? काउंटेबल। कितनी लड़कियां? काउंटेबल। कितने पैसे? काउंटेबल। अगर पूछे कितने सितारे आसमान में, अनकाउंटेबल हो जाएगा, पता ही नहीं भाई कितने संख्या है। हेयर की बात करें, माई हेयर इज वाइट, तो आप बात करें तो यहाँ अनकाउंटेबल है, असंख्य है, पता ही नहीं है, कोई संख्या नहीं बता सकते आप। तो ऐसे में काउंटेबल और काउंटेबल को भी सीखना बहुत जरूरी है। आगे की वीडियोस में इन्हें और एक्सप्लेन से आपको बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। काफ़ी कुछ हमने नाउन के बारे में, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने शुरू किया है, जो आपका चैप्टर है, और वहाँ से हमने इसे शुरू किया है। बहुत सारी चीज़ों को इसमें लिया है, बहुत सारा विस्तार से, इनके बहुत डीपली इसमें बताया। आगे चल करके काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को और अन्य चीज़ों को बहुत विस्तार से हम करने वाले हैं, बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सिंटैक्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही डीप चैप्टर है, और इसके बिना ग्रामर अधूरी है। चलिए माय डियर, आज इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और चैनल पर जो साथी न्यू आए हैं, न्यू बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।